नमस्ते मित्रों। मैं आज हमारा जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के संदर्भ में कुछ बोलना चाहूँगा। तो हाल ही में जो हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा जी जो है मुलाकात किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग में आ गया है रूल्स में थोड़ा फेर बदल करने के लिए। और मेरे ख्याल से ये जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही गाइडेंस जो है, क्योंकि उनको जो अथॉरिटी दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, और उनका हेड होने का नाते मेरे ख्याल से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है लास्ट मिनट में भी कुछ भी फेर बदल कर सकता है मेरे ख्याल से। तो ये अ, एक बीच का रास्ता जो है, जिसको मेरे ख्याल से दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन का रूप में देखते हुए एक्सेप्ट करने से ठीक है मेरे ख्याल से। क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा धर्म है। तो शांति के लिए, मानवता के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो सीनियर सिटीजन है खासकर, तो उनका तो लाइफ जो है बहुतों का जो है अपना जिंदगी जी चुका है। तो अभी जो आने वाला जो पीढ़ी है, तो उनके लिए हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह का जो आपका जो है सेंटिमेंटल वाला बात जो है आज से कोई भी नहीं बोलनी चाहिए, खासकर जो हमारा ऑफिसर्स है। तो वो तो बहुत ही पाप वाला बात होगा। और ऐसे भी गवर्नमेंट सर्वेंट लोग इसमें इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सोसाइटी को मिल के रहना पड़ेगा। अंतोगत एक ही परिवार है हम लोग। आप लोग देख ही रहे मणिपुर में इतना तकलीफ, इतना जल रहा है मणिपुर जो है। तो उस टाइप का फिर यहाँ पे भी होने से तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं कटिबद्ध निवेदन करूंगा, दंडपेत निवेदन करूंगा फिर से एक बार। तो हमारा जो इफ्साक का जो प्रेसिडेंट साहब है, और जो मेरा काफी क्लोज फैमिली फ्रेंड भी है, और उनका टीम एवं जितना जो है बुद्धिजीवी है, दोनों पोलो का, हिंदू का और अलग अलग धर्म का जो है, बुद्धिस्ट का, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग जो है एक इस ऐतिहासिक पल में जो है हम लोग शांति को चुनता है सब मिलके। क्योंकि भविष्य में भी अपना नाम कमाने के लिए, कुछ भी अच्छा काम करने के लिए अनेकों रास्ता है। और आध्यात्मिक काम के लिए भी जो है अपना, वो तो अपना पर्सनल ऊपर होता है। आप इनर इंजीनियरिंग करके, तपस्या करके, आप शक्ति अर्जित करके सबका इज्जत और सबका प्यार, सबका श्रद्धा मिल सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको यहीं पे छोड़ देने से सबके लिए अच्छा होगा ना। कि क्योंकि अंतोगत हम लोग एक ही स्टेट है, हम लोग डीएनए, हम लोग का जो है पूर्वज भी एक ही है। तो खासकर यहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे ही अगेंस्ट है, बाकी तो सब मोटा मोटी 70-80% तो सभी डिसीजन को अच्छा ही पा रहा होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि सबका अपना रिश्तेदार, कोई क्रिश्चियन में भी है, कोई दोनीपोलो में भी है, तो बीच का रास्ता ही ठीक होता है। तो अगर ये बात आगे बढ़ने से तो और खराब होगा, क्योंकि इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसका कोई इमोशनल सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई के फिर एसटी का भी बात को उठाएगा, लेकिन एसटी में भी तो अगर फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस आता है, तो वहां पे भी तो आपका सिंगल जजमेंट जो है, सिंगल बेंच का, उसको ओवरटेक करने वाला होता है। डबल बेंच भी होता है, 5 बेंच जज होता है, 9 बेंच जज होता है। तो वहां पे क्योंकि आजकल तो माहौल अलग है आपका, इंटरनेशनल प्रेशर भी आता ही है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड का अलग ही हो गया एकदम। तो और इवन हमारा ऑनरेबल जज लोग का भी तो कितना रिश्तेदार होगा क्रिश्चियन लोग में। तो इस तरह का जो है आप लीगल जो है पेट्रा जो है, राजनीतिक माफिक जो है अपना धर्म को आगे बढ़ाएगा बोल के राजनीतिक या कोर्ट का हेल्प से, वो तो मेरे ख्याल से वो कभी नहीं होगा। ये तो आपको सेक्रीफाइस से, स्वामी विवेकानंद जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल में चला उस टाइप से ही आपको आगे बढ़ सकेगा, धर्म को आगे बढ़ा सकेगा। क्योंकि अभी जो है आप शॉर्ट टाइम गेन वाला देखेगा तो सोसाइटी तो खत्म ही हो जाएगा, आपका खुद का ही आप धर्म का दुश्मन हो जाएगा। इसलिए तो सतोगुण में ही सभी राइचियसनेस में ही पहुंचना है बोल के हिंदू में भी तो दिखाया हुआ है। आपका शिव जी का तामसिक गुण से, फिर आपका ब्रह्मा जी का रजोगुण, फिर भगवान विष्णु का सतोगुण। तो ये सब ऊपर वाला ने सब चीज माता पिची कर चुका है सब हमारा पूर्वजों ने, कि कौन अच्छा है कौन खराब है बोल के। भृगु मुनि ने आपका परीक्षा ले चुका है शिव जी को,
कहा जाता है कि उसने चेस्ट में लात मारा शिव जी को, फिर ब्रह्मा जी को भी मारा, फिर भगवान विष्णु को भी मारा, कि कौन ज्यादा असली भगवान है, किसका पास सतोगुण है, राइचियसनेस है, गुस्सा नहीं है बोल के देखने के लिए। तो ये सब बहुत आप लोग पढ़ने से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अभी फिर यहाँ पे तपस्या करता हुआ जो है गलत पद्धति से जो तपस्या कर रहा था, उसको भी भगवान राम जी ने मारा। तो ऐसे आपका विश्वामित्र का कहने पर, तो इस तरह यहाँ के इंडिजिनस लीडर मापी की था जिसको मारा। आप लोग नाम भी मिल जाएगा वीडियो में। फिर बाली को भी तो मारा। तो फिर आपका ये जो है भगवान राम जी ने भी तो आपका उसको मारा, ये को सॉरी श्री कृष्ण जी ने जो बरबारी को मार दिया। तो ये सब क्योंकि वो पद्धति जो है गलत पद्धति, जो अभी आ, बलि बलि चढ़ाकर सोरसारी और अपना सिर्फ पावर के लिए, अपना सिर्फ घमंड को सिद्ध करने के लिए ऐसे उन लोग यज्ञ उज्ञ कर रहा था। तो जिसको अभी पुतिन जो बैन कर रहा है रशिया में। तो इस तरह हम लोग अच्छा चीज को लेना पड़ेगा समय के साथ, क्योंकि पहले में पूर्वज लोग उठ पटांग काम करने से भी तो कंपटीशन नहीं था। आदमी का लालच दिखाने वाला चीज नहीं था। आज का समय तो उन्माद इतना बढ़ गया, लालच इतना बढ़ गया जो है, ऐसे समय में परमात्मा को अच्छा चीज बेचना जरूरी हो गया होगा। सोचना पड़ेगा हम लोग को। जो अवतार का जो कॉन्सेप्ट है तो वो तो वही है। तो इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ होना पड़ेगा, तभी तो देश हम लोग का विश्व गुरु बनेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो नहीं तो होगा नहीं। हम लोग का जो है वार्तालाप में ही सोल्यूशन है। झगड़ा करके हथियार उठा के तो सोल्यूशन होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग प्यार को मौका देना पड़ेगा। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए इसमें अभी भी दोनों विन विन सिचुएशन में हम लोग का यहाँ पे क्रिश्चियन और धोनी पोलो, ये जो सीएम साहब के इंटरफेरेंस के बाद, क्योंकि बीच का, क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी बहुत तकलीफ से उन लोग एक्सेप्ट किया बीच का रास्ता एक तरफ से। और आपका तो इसलिए दोनों का जीत है, देखना पड़ेगा इसमें। अभी अफरा का जो है अगर मॉडिफाई होता है तो दोनों का ही जीत है, दोनों का ही हार है। तो अभी हम लोग खासकर बुद्धिजीवी को मैं अपील करेगा, और मैं उम्मीद है कि, मैं विश्वास है कि आप लोग भी शांति चाहता है। तो आप लोग प्लीज अपना जो वर्कर का लोअर लेवल का जो विश्वासी गण है उनका प्रेशर में ना आए। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो फ्रेंडशिप को पिलाना, भाईचारा को पिलाना, वासुदेव कुटुंबकम। जब हमारा पूर्वज जो है, अब वो तारों का साथ भी रह सकता है, जो शैतान एक तरफ से शैतान का रूप में, जो आपके ह्यूमनोइड जो एलियन का, एलियन भी हम लोग का भाई था बोल के हम लोग का कहानी जो है, हम लोग का अबोतनी का कहानी, इतना समृद्ध कहानी हम लोग का, जब उन लोग का साथ भी रह सकता है तो हम लोग तो अपना ही है ना। आज का समय तो हम लोग छोटा दिल होने से नहीं होगा। और माइंड इत खराब मत पाइए। जितना बड़ा बड़ा बीमार होता है ना, वो छोटा छोटा दिल वाला आदमी लोग का ही ऊपर होता है ज्यादा खराब बीमार लोग। और आजकल तो ऐसे भी कुछ गारंटी नहीं है कब कौन मर जाए। तो इसलिए जिंदा समय में हम लोग अच्छा काम कर पाना भी परमेश्वर का हम लोग का कृपा है। तो हम लोग एक दूसरे को मिल के रहना पड़ेगा। शायद डे ऑफ द जजमेंट में मरणोपरांत दूसरा को पूछेगा होगा परमात्मा कि वो आदमी अच्छा था नहीं था बोल के, दूसरा कम्युनिटी का आदमी को पूछेगा होगा। हम लोग को पूछेगा होगा कि वो फलाना धोनी पोलो का आदमी या हिंदू आदमी अच्छा था नहीं था बोल के। जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट में ऐसा होता है, इंटरेस्टेड विटनेस को जैसे अहमियत नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, तो वही तो होता होगा वहां पे भी। तो इसलिए हम लोग एक दूसरा को चाहिए। एक दूसरा को हम लोग घृणा का दृष्टि से देख के कुछ फायदा नहीं। खुद ही जलेगा, खुद ही बीमार होगा खराब। अब हर किसी का अपना प्रॉब्लम है। आज का समय किसी का पास टाइम नहीं है। तो अच्छा चीज या तो बोलना है या करना है, नहीं तो बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं तो बुद्धिस्ट आप चुपचाप देखो, जब तक आप समझेगा नहीं। आप जब पूरा समझने का बात तभी बात करना है। ये सब एक बार बात कर दिया तो फिर दोबारा तीर मापिक वापस नहीं ला सकता। तो इसका पाप भी आपको ही मिलेगा जो खराब बात कर रहा है। जो आपका समय से पहले हमेशा पॉलिटिक्स करेगा वो भी नहीं होता है। लास्ट 6 महीना का समय में के लिए परमात्मा का इच्छा है तो आपको कौन रोका सकेगा। अगर आपका फिर खराब टाइम चलेगा तो आपको कौन उठा सकेगा। तो एक दूसरा को राजनीतिक एंगल में भी खराब पाना भी गलत है मेरे ख्याल से।
सभी जो होता है होता है, परमात्मा का कृपा से जो भी होगा भविष्य में अच्छा ही होगा सोच के मैं कटिबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस जो अपरा रूपी जो टेंशन को एक डेड बुद्धि शव माफी को आज हम लोग सब मिलके बरी कर ही देता है और फाइनल किल मिलके हम लोग ठोक ही देता है इसको दोबारा। और भी बहुत इश्यूज है हम लोग का, इससे इम्पोर्टेंट वाला बच्चा लोग ड्रग पी रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, कितना कुछ है हम लोग का, प्रोस्टिट्यूशन है। अभी बाई चांस वार होगा तो इंडिया चाइना में सबसे पहले तो मिसाइल हम लोग का ही ऊपर गिरेगा। तो इंडिया चाइना को दोस्त कराने के लिए भी बात करने से कौन सा खराब है, हम लोग का पूर्वज तो चाइना तरफ से ही तो आया हुआ है। तो इस तरह का बहुत इश्यूज है, देश के लिए भी अच्छा होगा एक हम लोग देश के लिए एक दोस्त मिल सकने से। और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी खुल जाएगा तो बॉर्डर ट्रेड होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा जो डेफिसिट है इंडिया का वो तो बैलेंस हो मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का बहुत इश्यूज है बोलने का अच्छा अच्छा चीज, तो इसी में हम लोग फंस के जो है चौथा चीज में रह गया हम लोग। अगर ये चीज पास भी हो जाता है तब भी तो और भी हालत खराब हो दोनों पार्टी के लिए, क्योंकि जो है वो हेतरेत का कोई अंत ही नहीं है। आप आदमी को दुश्मन को मार के भी शांति नहीं होगा, फिर अपना आपको ही मारेगा बाद में, फिर अपना परिवार को मारेगा, तो हेत का कोई अंत ही नहीं है। तो हम लोग जो स्पीड ब्रेक को लगा देते हैं, इस बार ब्रेक को मार देते हैं अपना सोसाइटी का ये के लिए। और जो मुझसे जुड़ेगा मेरे साथ जो इस बात को जो आप लोग मान रहे साथ दे रहे तो परमेश्वर का आशीष पक्का आप लोगों को आएगा, क्योंकि जितना धर्म में भी वही बोला हुआ है, अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय परपीडनाय पापाय, वही तो बोला हुआ है ना जो है वेद व्यास जी ने भी। तो होली बाइबल में भी वही है, लव दाई नेबर। और हम लोग का भी जो लिखा हुआ तो नहीं है, दोनों पोलो का भी वही सोच है एक्चुअली, सबको मिल के रहो बोल के, नहीं तो कार्स आएगा बोल के, उयू आएगा बोल के, रोदू मारेगा बोल के। उयू जो है स्पिरिट जो है आपको कार्स करेगा, जो खराब सोचने वाला को। तो दिल जो अच्छा होगा वही दोइन पोलो बोला हुआ एक्चुअली, जिसका दिल सफा है तो शरीर में तो भगवान रहना चाहता है। आप जो अच्छा है वही तो भगवान है, जो खराब है वही तो शैतान है। दोनों चीज है हम लोग के शरीर में, शैतान भी है भगवान भी है। अवतानी का भी जीन है, अवतारों का भी जीन है, दैत्य जो अवतारो जो है। तो जो अच्छा काम करेगा तो हम लोग को अपना जो है खराब चीज को धीरे धीरे माइनस करना हम लोग, क्योंकि अंतोगत मरते समय बहुत तकलीफ से मरता है आदमी, मैंने उसे देख चुका है जिंदगी में। तो इसलिए अपना आप को प्यार कीजिए, अपना आप को मरम कीजिए। आपका आत्मा रोता है रात को सपना में भटकता है आपके लिए, क्योंकि आपको वार्निंग दे रहा है कि आप मरते समय बहुत पछताएगा बोल के, रोएगा बोल के, दर्द होगा बोल के। इसलिए आप लोग कृपया अपना अंतरात्मा को तो कम से कम सुनिएगा। और अगर मैंने कोई गलती भी बोला है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। यहीं पे मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।